अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं बहुत छोटी और बहुत खूबसूरत हदीस और समझने वाली हदीस लेकर आई हूँ और मैं आपको रीड करके बताऊँगी ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आए। तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया चाहने वालों के लिए नुकसान। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स आखिरत की खेती का तालिब हो हम उसकी खेती में तरक्की देंगे, और जो दुनिया की खेती का तालिब हो कि सारी कोशिश इस पर खर्च कर दें तो हम इसको दुनिया में से कुछ दे देंगे और ऐसे शख्स का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अब आप खैर मैं भी जब इसमें नहीं थी तो मैं भी ये काम क्या करती थी, दुनियावी चीज़ों के लिए मैं परेशान रहती थी, हर छोटी छोटी चीज़ें। तो ऐसे ही हर इंसान परेशान रहता है। जब आप दिन को समझने लगते हो, अल्लाह को समझने लगते हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाइडेंस को समझने लगते हो, कुरान को समझने लगते हो, तब आपको रियल मायने में समझ में आता है कि दुनिया क्या है। दुनिया एक फ़ानी है, कब ख़त्म हो जाए हमें नहीं पता। आखिरत की भलाई ढूंढो, आखिरत के लिए कुछ करो, जो भी करोगे आखिरत के लिए करो। दुनिया के पीछे मत भागो, दुनिया के पीछे भागो कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ ये दुनिया ही की चीज़ें मिलेगी। तो इस हदीस में साफ़ तौर पे आपको अल्लाह ने बता दिया है कि जो दुनिया की खेती का तलबगार होगा तो उसके लिए कुछ चीज़ें तो हम दे देंगे, लेकिन उसका हिस्सा आखिरत से हम मिटा देंगे। और जो लोग आखिरत का तलबगार होगा और उसके ज़रिए से दुनिया दुनिया में वो काम कर रहा होगा आखिरत के लिए, तो उसको दुनिया भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। तो अल्लाह से हमेशा ये दुआ किया करिए कि अल्लाह मुझे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता कर। इससे हमारी दुनिया की चाहत हमारे दिल से निकलेगी। हम हमेशा जब भी दुआ करते हैं तो अल्लाह से यही कहते हैं, अल्लाह सिर्फ दुनिया ही की चीज़ें दो। और हम दुनिया की चीज़ें पर गौर करते हैं, उसी के पीछे भागते हैं। बहुत से लोग आज के टाइम में दुनिया की चीज़ों में ही मशगूल है, दुनिया की चीज़ों में भागते हैं। मैं जब मैं अभी जो मैं दीन के बातों में, दीन के इसमें ऐड जो हुई हूँ, मैं बातें करती हूँ दीन की बातें, तो जब मैं या अपने फैमिली या रिलेटिव्स को मैं जब एक्सप्लेन करती हूँ इनके बारे में, तो वो कहते हैं हम तो करते ही हैं, इतने ही। हाँ हाँ मैं करता हूँ ये। मैंने कहा जब भी मैं बताती हूँ तो उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग ही होता है। सब दुनिया को ही मांगते हैं लेकिन आखिरत के लिए कुछ नहीं करते। हाँ अल्लाह सबके बारे में जानता है, सब कुछ है, लेकिन नमाज को छोड़ देते हैं, हर वो छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं। जब आप अल्लाह बाबा को या सदका या कुछ देते हैं तो आप उसमें भी अफसोस करके देते हैं। मस्जिद की कोई चीज़ें आती हैं उसमें भी अफसोस करते हैं, लेकिन जबकि वो चीज़ वहाँ पर जमा हो रही है, आप जो भी देते हैं सब वहाँ जमा हो रहा है। और जब आप दुनिया के लिए कुछ करते हैं तो सिर्फ दुनिया ही में है, वो आखिरत में कुछ नहीं काम आएगा। दुनिया की चीज़ें आखिरत में कुछ काम नहीं आएगी। आखिरत की चीज़ें जो भी यहाँ पर करोगे, उसके लिए करोगे, उसको जहन में रख के करोगे, तो वहाँ पर भी अजर मिलेगा और यहाँ पर भी अजर मिलेगा। लेकिन अगर